फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों को कमेंट आता रहता है कि दीदी आपका फिटनेस का राज क्या है। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि आप देख लीजिए मुझे कायदे से। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फिट तो नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं अंडर वेट हूं। मेरी हाइट पे मुझे लगता है कि 1-2 किलो मुझे वेट गेन और करना चाहिए। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं फिट हूं तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा ही लग रहा है, मुझे कॉम्प्लीमेंट ही लगता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि मेरे फिटनेस का बहुत ज्यादा कुछ राज नहीं है। ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा टाइट प्लान फॉलो करती हूँ, या मैं बहुत ज्यादा जिम करती हूँ, या मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं नॉर्मल ही रूटीन से जीती हूँ, जैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ रहती है वैसे मैं भी रहती हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं वर्कआउट मतलब इस टाइप से नहीं करते कि जिम में जा करके या एक्सरसाइज करके कुछ करें, पर घरेलू काम मैं करती हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि झाड़ू पोछा मैं लगाती हूँ, और मेरी आदत है मैं पोछा हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ। मतलब मुझे झुक झुक के बेड के नीचे मतलब लगाना, और मुझे बहुत साफ लगता है हाथ से लगाना, तो इसलिए मैं हाथ का ही यूज करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि मेरे मतलब ना मोटे होने का या फैट ना गेन करने का राज हो सकता है। और मुझे जो लोग जानते हैं पहले से, यहाँ पे बहुत ऐसे फ्रेंड हैं मुझे जो कमेंट करते रहते हैं, या मुझसे जूनियर लड़कियां थी जो स्कूल टाइम पे थी, वो मुझे कमेंट करती, दीदी मैं आपको जानती हूँ। तो वो सब जानते होंगे कि मैं शादी के पहले, जब मैं इंटरमीडिएट तक थी, जब मैं पढ़ती थी स्कूल टाइम पे, तो फ्रेंड्स मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट दिखाती थी। मतलब मैं स्पोर्ट्स में मतलब गेम्स बहुत खेलती थी। तो मेरा दिन भर शायद फील्ड पे ही जाता था। मैं बहुत ब्यूटी टाइप की नहीं थी, मतलब बहुत झल्ली टाइप की लड़की थी, मतलब झल्ली और चंचल टाइप की लड़की थी। तो कहीं ना कहीं वो धूल मिट्टी वाली सृष्टि थी, और धूल मतलब वही बस स्कूल में जाना, शॉर्ट्स डालना और टी शर्ट डालना, फील्ड पे रहना। तो दिन भर कहीं ना कहीं बीपीएड, बाद में बीपीएड किया मैंने इंटर के बाद ही। मतलब फिर मैंने जब ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैं स्पोर्ट्स पे ही आ गई, मैंने बीपीएड किया। तो एक तरह देखा जाए तो मेरी फिजिक इसलिए भी कहीं ना कहीं मतलब बंध गई, क्योंकि मैंने बीपीएड किया, गेम्स खेला, और मतलब बचपन 6 to 12 तो मैंने प्रॉपर बहुत गेम खेला। तो इस कारण कहीं ना कहीं मैं एक जो बॉडी फैलने का सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं बंद गया, मेरी बॉडी बन गई कि मतलब इस वजह से मुझे फैट नहीं गेन हुआ। और भी रीजन ये भी था कि मैं अपनी मम्मी पापा की अकेली लड़की थी। मैं आपको बता दूं कि मतलब मेरा भाई बहन कोई नहीं है। मैं अपनी मम्मी पापा की शादी के 20 साल बाद पैदा हुई थी। तो इस कारण मतलब कहीं बहुत ज्यादा दुलार भी था, और कहीं ना कहीं मुझे बचपन से ही फ्रूट्स खाने का बहुत शौक था फ्रेंड्स। ये आज भी है, ये शौक मुझे आज भी है। बहुत लोगों को फ्रूट्स नहीं पसंद आता है, पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो मेरे पापा शाम के टाइम, मुझे आज भी याद है कि मतलब वो डेली नियम था उनका कि 1 किलो कोई ना कोई फल जो मतलब उस मौसम का रहता था वो फल जरूर लेके आते, फ्रूट्स लेके आते थे। और मैं शाम के टाइम ज्यादातर फ्रूट्स खा के ही सो जाती थी, क्योंकि मतलब मैं बहुत जैसे होता है उस समय में, मतलब जब स्कूल टाइम पे थी तो मैं 8:30, 9, 10, 11 मतलब 11 तो बजता ही नहीं था, 10 बजे तक सो ही जाती। तो कभी कभी होता फ्रूट्स खा के ही सो जाती थी, खाना नहीं खाती थी। तो वो हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाना, तो फ्रूट्स में फैट तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे फैट को गेन ना करने का रीजन ये भी बना, फ्रूट्स बना, क्योंकि मुझे फ्रूट्स पसंद था। और फ्रूट्स से क्या होता था कि मुझे अच्छा खासा विटामिन सब कुछ मिल जाता था, तो उससे ग्लोइंग स्किन भी रहती थी और अच्छा भी रहता था। मैं जंक फूड की तरफ कम ध्यान रखती थी। और आज भी ये है कि मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरे 2 बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, मगर फिर भी मैं फ्रूट्स खाना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है फ्रूट्स खाना आज भी। मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे फ्रूट्स नहीं पसंद है, या मुझे टिकिया और फ्रूट्स में ऑप्शन में किया जाता है तो मैं ज्यादातर फ्रूट्स ले लेती हूँ, टिक्की छोड़ देती हूँ। मैं पसंद है पर बहुत ज्यादा नहीं पसंद है। तो ये सब चीजें हम मतलब बहुत ज्यादा करते हैं। ये आपको मतलब बहुत लोग कमेंट करते थे कि आपको देख के नहीं लगता दीदी कि आपके इतने बड़े बच्चे हैं, या आप इतना फिट करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं क्लियर बता रही हूँ कि मैं बहुत फिटनेस का मेरा कोई बहुत राज नहीं है। बस यही सब रूटीन में फॉलो करती हूँ। पोछा अपने घर का लगाती हूँ, झाड़ू अपने घर की लगाती हूँ, और घुस घुस के पोछा लगाना, चढ़ चढ़ के जाला मारना, तो बस वही चीज है बहुत। और मुझे लगता है बहुत लोग कहते हैं कि आपकी एज नहीं पता चलती है, या तो मुझे थोड़ा सा अपने हिसाब से मुझे लगता है फ्रेंड्स कि मेरी एज ना पता चलने का रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि मैं बहुत चंचल नेचर की हूँ। मतलब मेरा चंचल स्वभाव कह सकते हैं। ये भी होता है कि बहुत लोग बहुत जैसे उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत मेच्योर्ड बिहेव करते हैं। तो मेरे अंदर बहुत मेच्योर्ड बिहेवियर मुझे नहीं करने की हैबिट है। जैसे अपने से जूनियर भी है, 2-4 साल जूनियर है, तो फ्रेंडली उसके साथ रहना, बहुत अम्मा टाइप की फीलिंग ना दिखाना। मतलब बहुत लोगों की आदत होती है कि मतलब उम्र चाहे आपसे 2 ही 3 साल छोटा है, मगर बहुत ऑर्डरशिप लैंग्वेज में बात करना, तो मेरी वो हैबिट नहीं है। मैं ज्यादातर लोगों के साथ फ्रेंडली रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी एज में ये सब चीजें मैटर करती हैं। आप बहुत मेच्योर्ड बिहेवियर करोगे, शुरू से बहुत मेच्योर से बन के रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट देता है आपकी पर्सनालिटी पे। तो मेरा शायद ये भी नेचर बहुत बड़ा मतलब प्लस करता है मुझे
कहीं ना कहीं उम्र कम दिखाने में, क्योंकि मैं बहुत मेच्योरिटी नहीं दिखा पाती हूँ। मतलब जैसे अगर है कोई है मुझसे जूनियर भी है तो फ्रेंड है, 1-2 साल सीनियर भी है तो भी फ्रेंड है, सब बीच बीच फ्रेंड ही फ्रेंड है सब। मतलब फ्रेंडली हम ज्यादा रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ कंफर्ट जोन, बहुत रिलेशन को लेकर एकदम बहुत दबाव नहीं रखते हैं कि मतलब ये मुझसे रिलेशन में जूनियर है, ये मेरी बिटिया लगती है पद में, तो मैं इसको ऑर्डर लैंग्वेज में बात करूं, तो वो सब नहीं रखती हूँ मैं नॉर्मल बहुत ज्यादा मतलब कंफर्ट जोन में लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप भी इन सब चीजों को ट्राई करिए। और आपके पास अगर, मुझे और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास फैट है या आप चाहते हो कि स्लिम एंड ट्रिम होना, तो मैं आपको एक मंत्र देना चाहती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको अब नहीं जिम जा सकते हो मत जाइए, आप बहुत डाइट प्लान नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, मगर मैं आपको ये बता दूं कि आप एक रस्सी लीजिए, आप सुबह शाम केवल रस्सी कूदिए अपनी छत पे, अपने आंगन में कभी भी आप ले जाइए अपना रस्सी कूदिए। एक दिन आप जैसे आपने रेशियो बना लीजिए, जैसे एक दिन आपने 5 मिनट कूदी, दूसरे दिन आप 10 मिनट कूदिए, अपनी धीरे धीरे स्टेमिना को बढ़ाइए। मैं आपको बता दूं उससे भी आप, जैसे आप बहुत लोग होते हैं कि एक महीने जिम गए, 2 महीने बाद नहीं, मतलब 1 महीने बाद नहीं गए, वो बैठ गए, या कुछ दिन जा पाते हैं, बाहर नहीं निकलना हर लड़कियों का हो पाता है, या बहुत लोग जेंट्स भी होंगे देख रहे होंगे हमको, बहुत लोगों का होता है कि ऑफिस जाना ये वो, तो मतलब नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि आप घर में ही वर्कआउट करना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा नहीं कुछ कर पा रहे, तो आप सीधा रस्सी कूदो। रस्सी कूदना बहुत अच्छा है, उससे आपको पसीना होगा, आपका वेट लूज होगा और काफी अच्छा वेट लूज होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मतलब मैंने एक लोगों से सीखा, मेरी एक भाभी थी उनसे मैंने सीखा था कि वो बहुत अच्छा डाइट प्लान अपना मतलब मेंटेन की थी। वो पहले बहुत काफी हेल्थी थी, बाद में जाके वो बहुत अच्छे फिगर में आई। तो उनकी मतलब क्या, वो हमेशा मुझे बताती थी, मेरा घर का नाम बेटू है तो मुझे बेटू कह के बताती थी, वो शायद मुझे देख भी रही हो, तो वो मुझे बताती थी कि मतलब वो अक्सर वो अपने डाइट प्लान में ये रखती थी कि जैसे उन्होंने सुबह कोई अगर फैट खा लिया तो शाम को कोशिश करती थी वो फैटी चीज ना खाएं। मतलब आप समझिए, जैसे उन्होंने सुबह चावल खा लिया तो शाम को वो प्रोटीन के लिए दाल पी लेती थी, जूस पी लेती थी, मतलब फैटी चीज को इग्नोर करती। मतलब आप दोनों टाइम रेगुलर ना खाओ, मतलब थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो कि जैसे या आपने एक दिन खा लिया तो दूसरे दिन थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करके चलेंगे ना तो सब फिगर वगैरह मेंटेन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत दुबला होना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, तो इसलिए कुछ भी नहीं है। और मैं बिल्कुल ये चीज पे बिलीव करती हूँ कि बहुत मेच्योर बन के मत रहो यार, फ्रेंडली बन के रहो, और मेच्योर बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। चंचल ही स्वभाव ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं तो ठीक एकदम बिंदास रहती हूँ, हंसमुख हूँ और एकदम फ्रीडम से रहती हूँ, बहुत चंचल नेचर स्वभाव से रहती हूँ। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, बहुत ज्यादा सीरियस लोगों के साथ हम कंफर्ट जोन में आते भी नहीं है। तो मेरे जितने भी दोस्त होंगे सब चंचल ही हैं, बहुत ज्यादा सीरियस वाले हैं भी नहीं, क्योंकि मेरा नेचर ही चंचल है। तो भी जाहिर सी बात है मैं लोगों के साथ उसी के साथ कंफर्ट होती हूँ जो बहुत बोले गचर पचर बोलने वाले होते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ कि यही सब मेरा राज है, यही सब चीजें हैं जो मेरे साथ इन है, और इसके कारण मेरा वेट कभी नहीं गेन हुआ और मैं इसी तरीके से दिख रही हूँ, और जो ऐसी भी दिख रही हूँ वो आपके सामने है। बहुत लोग हमेशा से यही चीज था, यूट्यूब पे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता था मैम मैम मैम, तो मैंने सोचा लाओ आज आपको बताऊं कि मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, स्पेशल कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो चीज है ओरिजिनल है और जो भी चीज मैं फॉलो करती हूँ वो आपको मैंने बता दिया है। और ये बात तो भाई माननी पड़ेगी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से थी, तो थोड़ा सा इसका एडवांटेज मिलता है। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच।